हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। बाकी जितने भी व्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे, उन सब ने अपने रमज़ान से रिलेटेड अपने रूटीन डाल दिए हैं, अपना इफ्तारी और अपना सहरी का रूटीन, बट मैंने नहीं डाला है। इसका रीज़न ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रीज़न इसका यही है। रीज़न चलो जो है वो आपको खुद दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर आज के ही व्लॉग्स में मैं आपको बताऊँगी कि मेरा सहरी और इफ़्तार का क्या रूटीन है। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि अब बच्चों का न्यू सेशन शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से आपकी आयरा अब फर्स्ट क्लास में आ गई है। तो उसके पापा उसके लिए सब बुक्स वगैरह लेकर आए थे। तो बस अब मेरे को ना एक सबसे ज़्यादा झंझट ये लग रहा था कि ये बुक्स के ऊपर ये जो पॉलीथीन पेपर होता है ना, ये चढ़ाना। अब ये चढ़ा चढ़ा के मैं पागल हो गई, लेकिन मुझसे नहीं चढ़ा। इसमें क्या दिक्कत हो रही थी कि जैसे मैं इसको मतलब चढ़ा रही थी ना और स्टेपल वगैरह कर रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था, ये बुक्स जो हो रही थी ना बहुत ज़्यादा टाइट। जब हम इन्हें बंद कर रहे थे ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी। तो मैं बहुत परेशान, मैंने एक बुक को कर लिया, फिर मैंने दूसरी बुक को कर लिया, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे बहुत देर बाद ध्यान आया कि मुझसे क्यों ही होगा, क्योंकि मैंने तो शायद कभी अपनी लाइफ में ये कवर चढ़ाया ही नहीं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर मम्मी ने ही चढ़ाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड थी, अपने घर में भी मम्मा बहुत प्यार करते थे, तो मम्मा ने चढ़ाया है। और फिर जब बड़े हो गए थे ना, तो भैया थे और अपी थी, यही लोग चढ़ाते थे, मैंने तो कभी चढ़ाया भी नहीं है। तो आज सर पकड़ के बैठ गई हूँ कि भैया अब क्या करूँ, अब तो खुद मम्मा बन गई हूँ। अपना टाइम तो हमने मतलब बहुत अच्छे से पास कर लिया, लेकिन अब अपने बच्चों का टाइम आया तो नहीं हो पा रहा। तो मैंने आपके जीजू से दरख्वास्त की और दरख्वास्त तो मेरी फ़ेल। ऑलवेज हमेशा ऐसे होता है, उनसे कोई भी चीज़ के लिए कहो तो मना ही होता है। जब आप ना में ही आता है तो मम्मी तो यही कहती हैं कि इसके मुँह से कभी हाँ निकल ही नहीं सकता, हमेशा ना ही निकलता। तो खैर बहरहाल वो नहीं कराएंगे तो क्या कोई काम होगा नहीं। ऐसा हो नहीं सकता है। माशाल्लाह से बहुत हैं लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे घर में। तो अब मैंने जो छोटे वाले भैया हैं ना, उनको बुलाऊंगी, उनसे कहूँगी, लेकिन वो भी आएंगे, लेकिन तब वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा काम है। अब न्यू जो वो न्यू नहीं, वो सालक शुरू हो गए ना, यहाँ पर तो सालक कहते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि शादियों के साए शुरू हो गए। तो अब बहुत ज़्यादा पापा की शॉप पे काम माशाल्लाह से आ निकला है, तो इसीलिए भैया बिज़ी थे, तो भैया भी नहीं चढ़ा पाएंगे। अब मैं क्या करूँ? थर्ड ऑप्शन कहाँ जाऊँ? तो फिर मैं ये सब छोड़ छाड़ के ना, फिर मैं मम्मी के पास ही जाऊँगी शाम को और मम्मी से कहूँगी कि मम्मा ये दिक्कतें हैं। तो फिर मम्मा ने जो मुझे सजेशन दिया वो मुझे सही लगा। मम्मी ने कहा अब तू बड़े भैया से बोल, वो चढ़ाएंगे। तो अब मैं बड़े भैया से बोलूँगी इसके बाद कि वही चढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है, मुझसे आ ही नहीं रहा है। तो फिर जो कम आता नहीं है उसे करने से, बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बार बार भी गलत ही होगा। तो खैर ये सब आप लोगों को पूरी स्टोरी मैंने सुना दी कि मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ था। तो ये कल ही मम्मी ने सजेशन दिया। अब मैं आज ये सारी बुक्स ले जाऊँगी और भैया से कहूँगी कि भैया आप ही कुछ कर सकते हो, वरना मेरे बस की तो है नहीं। तो चलो अब चलते हैं आगे। तो जी माशाल्लाह से सहरी की बारी आ चुकी है और सहरी तो हमारी इतनी ज़बरदस्त रही है कि आप लोग आगे खुद ही देख लीजिए कि मैं अभी उठी ही हूँ और इसका मतलब नाटक शुरू हो गया लिबा का, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है। मैं सोचूं कि मैं जाऊँ जल्दी से कुछ करूँ अपने लिए, लेकिन वो तो आप इसकी आंखों में आंसू देख रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा चल मैं इसको थोड़ा सा शूट करती हूँ कि बच्चे इस तरह से परेशान करते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मेरे ही बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या मतलब सभी माँओं के साथ ऐसा होता है। क्योंकि मैंने अपने घर में मायके में तो देखा नहीं है कि बाजी के बच्चे या भाभी के बच्चे इस तरह से परेशान करते हो। और यहाँ पर आपके जीजू भी सो रहे हैं और आयरा भी उनके पास उस तरफ सोई हुई है। तो मैं उसको चुप करा के और थोड़ा सा सुला के फटाफट से भाग कर आई थी। मैं कहा चलो मैं फिर कुछ करूं कि मैं मतलब अपने लिए क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मैं दूध ही गर्म कर लेती हूँ, और मैं सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं लेने वाली, क्योंकि आपको पता है कि आपकी अपनी ओन डाइट है। तो पहले मैगियाँ शैगियाँ खा लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा हम कुछ नहीं खाएंगे, अब हम हेल्दी की तरफ जाएंगे। ये है 1 गिलास दूध, ये फ़ीका है और ये 2 खजूरें हैं और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं मतलब साथ में लूँगी। तो बस मैं इतना ही खाऊँगी और मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगी। ट्राई करते हैं। वैसे मैं सहरी तो हल्की ही करती हूँ, आप लोगों को पता है पहले भी बहुत ज़्यादा
नहीं किया करती थी, अब और भी ज़्यादा लाइट कर दी है। तो ये कब तक चलता है, कितना चला पाते हैं वो देखी जाएगी, लेकिन आज तो मैं यही खाने वाली हूँ। और ये देखो मैं ये कर रही थी तो पीछे से इतनी आवाज़ें आ गई, इतना रोना धोना जैसे हुई पता नहीं क्या ही गया था। हालाँकि उसके पापा उसे कह रहे थे चुप हो जा, लेकिन वो किसी की सुने तब ना। तो बस मैं अब फटाफट से आ गई हूँ। पहले मैं सोची थी बाहर वाले कमरे में बैठे करूँगी, लेकिन वो मेरे नसीब में नहीं था। तो अब मैंने इसको महारानी को गोद में ही ले लिया है। तो मैंने कहा चलो मैं यहीं बैठ के खा लेती हूँ, क्या ही करें, क्योंकि फिर बच्चे जब इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है ना, एक तो रात के टाइम और इतनी ज़ोरों से आवाज़ें आती हैं कि मोहल्ला पड़ोस भी क्या कहेगा। और फिर इनके पापा को भी सुबह जल्दी जाना था मॉर्निंग में, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि उनकी भी नींद ख़राब हो। हालाँकि ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि ये कभी भी इस तरह से नहीं कहते कि मुझे सोने दो या बच्चों ने शोर मचाया, कुछ नहीं, वो बेचारे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये देखो ये मेरी सैरी हो रही है, वो मैंने जैसे तैसे एक गिलास दूध और वो ख़त्म किया है। और उसके बाद मैं ये सोचती ही रह गई हूँ कि मैं पानी पीऊँगी, मैं पानी पीऊँगी, मैं पानी पीऊँगी। लेकिन मैडम जी का इतना ज़्यादा वो रहा कि मैं पानी नहीं पी पाई, तो मैंने इसी तरह से बस रोज़ा रख लिया था। और अगर मैं इसको ज़रा सा भी हिलाती तो ये फिर से उसी तरह से हंगामा शुरू कर देती। तो उस हंगामे के डर की वजह से मैं बिना पानी के ही रह गई और मैंने बस वो दूध ही पी लिया था। तो फिर मुझे बड़ा अफ़सोस रहा पूरा दिन कि काश वो मैं आखिरी ग्लास पानी का पी लेती, लेकिन ख़ैर शायद वो मेरे नसीब में नहीं था। और ऐसे ही होता है शायद बच्चों के साथ, तो इस वजह से मेरी ये सहरी हो गई। तो यहाँ पर सैरी करने के बाद मैंने उसे खैर सुला दिया था, फिर हल्की-सी मेरी भी आँख लग गई थी। और यहाँ पर अब मैं उठ गई हूँ और आयरा को नहला दिया मैंने, तैयार कर रही हूँ बस। तो मैं ना जब सैरी करके मैं लेटी हुई थी ना, तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कितनी मतलब मुश्किल होती है ना माँओं की ज़िंदगी। अपने बच्चों के लिए उनको क्या-क्या करना पड़ता है, क्या-क्या सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, और आज मैं भी कर रही हूँ उन चीज़ों को, जिनके बारे में मैंने शायद कभी अपने मतलब कहते हैं ना कि उस टाइम पे जब हम स्कूल कॉलेजों में हुआ करते थे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह से होंगे, हम भी इस तरह की माएँ बनेंगे। और उस टाइम पे शायद कोई सोचता भी नहीं है। तो मैंने भी नहीं सोचा था। मैं भी बड़ी अल्हड़ और ज़िद्दी थी, और गुस्सा भी मुझ पे बहुत ज़्यादा था। आज आप लोग कहते हैं कि अभी आपको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके अंदर इतना सब्र मेरे अंदर शुरू से नहीं था। मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा एक जलाल हुआ करता था गुस्से का, जिसे मेरे घर वाले सब जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। और मम्मा को कभी भी ये यकीन था ही नहीं कि मैं इतने अच्छे से अपना घर निभाऊँगी, इतना अच्छे से ससुराल निभाऊँगी। और सही बताऊँ तो मुझे भी नहीं था। तो यहाँ आयरा अब तैयार हो गई है। बाय तो करो, अल्लाह हाफ़िज़ तो करो। आप क्यों उठ गए पापा जी? उनमें से किसी को उठा देते। अरे क्या आवाज़ ऐसी कोई उठा, मुझे तो उठना ही था, वो लेट हो गया, फिर मुझे और जल्दी उठना। अच्छा, वो पूरी रात के सो रहे हैं, वो वाले उठ जाते, रेहान भैया ही उठ जाते ना। परवेश तो उठ गया। अच्छा, लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर आयरा स्कूल से आ चुकी थी, तो मैं आयरा और लिबा दोनों के लिए खाना ले आई थी। और लिबा ने तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ था पीछे से कि बस पूछो ही मत। मैं उसके लिए नाश्ता लेकर आई, उसने नाश्ता नहीं किया। फिर मैं अब खाना लेकर आई हूँ, तो अब आप देखो वो खाने में भी कितने नखरे दिखाती है। ये देखो, नहीं खाना, नहीं खाना, कोई भी अलग चीज़ देख लेगी उसको नहीं खाना। खाने पीने में मेरे बच्चे दोनों ही मतलब खाने पीने से बहुत ज़्यादा जान छुड़ाते हैं। तो बस मैं फिर उसको सादा रोटी दे दूँगी कि भैया सादा रोटी खा लो। मैं आयरा से कह रही हूँ बेटा आप खा लो ये, तो आयरा कह रही नहीं मुझे भी नहीं खाना। वैसे आयरा को मेरे हाथ से खाना होता है, लेकिन बच्चे इस तरह से नाटक करते ही हैं। तो बस बच्चों को खाना खिलाने के बाद अब मैं करूँगी इबादत, मैं पढ़ूँगी ज़ोहर की नमाज़। तो बस ये नमाज़ पढ़ के फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने बीच में बहुत सारे काम किए थे, लेकिन मैंने शूट नहीं किया, बट कोई बात नहीं। अब मैं नमाज़ पढ़ के ना थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैं मम्मी के पास आ गई थी। मैं मतलब शाम को ना जल्दी से मम्मी के पास उठ के भागी, क्योंकि फिर मम्मा वहाँ पर अकेले पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं मम्मा का हेल्प करा दूँगी। हेल्प क्या, अब ये सब करना ही है, खाने पीने का तैयारी तो करनी है। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बच्चों में फंस गई हूँ, क्योंकि आयरा का स्कूल है, आयरा का ट्यूशन है। तो मैंने दिमाग लगाया मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं आयरा को छोड़ जाती हूँ, क्योंकि आयरा सो रही थी, दोनों भी बच्चे सो रहे थे। और आयरा को उठा भी नहीं सकती थी मैं, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है। लिबा को मैं उठा
उठा सकती थी, हालांकि मुझे चक्कर तो आ रहे थे, बट फिर भी मैंने लिबा को उठाया और मैं घर आ गई। और यहाँ पर खाने में आज बना है दाल पालक, और ये जो मैं पकोड़े बना रही हूँ ये रमज़ान के लिए नहीं है, ये किसके लिए है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जी यहाँ पर रोज़ा अफ्तार का सामान हमने रेडी कर दिया है। और रोज़ा अफ्तार में आप लोग सोचोगे ये सैलेड काट के रखा हुआ है और ये चने रखे हुए हैं, इतना सिंपल क्यों रखा हुआ है। भाई सिंपल सी बात है, फर्स्ट रोज़ा है और फ्रूट्स आ नहीं पाए थे, और आप लोगों को पता है कि हमारे घर का कि पहले से इन लोगों से, क्योंकि सारे ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, भैया पापा सब लोग पहले से हल्ला मचाना पड़ता है तब जाके सामान आता है। और रमज़ान का जो चाँद है वो दिख गया था, तो हम लोग इतना प्रिपेयर नहीं थे, तो इस वजह से आज सिर्फ इतना ही। तो यहाँ पर तैयार है मेरे इफ्तार की थाली, और मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल ही रखा है। मैंने तो मतलब वो सैलड वगैरह तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मैं खाने के साथ लूँगी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। और यहाँ पर मैंने बस चना चाट ली है, एक खजूर लिया है, और ये शरबत है रूह अफ़ज़ा का। इसमें चीनी ऊपर से नहीं डाली है, मतलब चीनी ऐसा है कि पूरा शरबत बनाया था, लेकिन मैंने उसमें से थोड़ा सा ले लिया और बस उसके अंदर मैंने खूब सारा पानी डाल दिया, तो इस तरह से ये फ़ीका भी हो गया है। तो बस ये ऑन डाइट का मेरा रोज़ा अफ्तार है। मुझे पता है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे भर भर के कि इतना सिंपल वीक पर जाओगे ये वो। हालांकि मेरा पहला रोज़ा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन रहा मेरा, बट कोई बात नहीं, जितना मैं कर सकती हूँ। मैं सोची हूँ कि रमज़ान में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि रोज़े तो देखो रखने की माशाल्लाह से सारे और मैं रखती हूँ, लेकिन अब इसके साथ साथ अगर हमारी हेल्थ पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस अब मैं दुआ पढ़ रही हूँ और रोज़ा अफ्तार का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर रोज़ा अफ्तार कर रही हूँ। पापा उस कमरे में कर रहे हैं, मैं इस कमरे में कर रही हूँ, और मम्मी बाहर बैठी हुई है। तो जैसे पापा को कुछ, वैसे तो सब सामान रख दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहता ही है जेंट्स वगैरह का, तो फिर वो अगर चाहिए होगा तो फिर वो मम्मा ला के देंगी। तो यहाँ पर बस मैं बैठी थी, तो फिर मैं और लिबा ही थे, तो फिर इनके पापा भी आ गए थे, और लिबा को भी पीना था ठंडा ठंडा जूस। तो बच्चों को रहता ही है, जो मम्मा पी रही हैं, जो मम्मा कर रही हैं वो उनको करना ही है। अच्छा, मैं पापा की थाली रखने गई थी ना, तो यहाँ पर आके देखा तो इसने मेरे जूस में जो वो चने और प्याज डाल दिए थे। फिर देख के थोड़ा गुस्सा भी आया, फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, बच्चे तो ऐसे ही हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हालांकि मैं अपना खाना पीना बच्चों से थोड़ा सा दूर ही रखती हूँ, बट फिर भी। अच्छा, आज आप लोगों को मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी मध्यम मध्यम सी लग रही होगी ना, क्योंकि एक रोज़ा अब ये माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाद मुझे ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस सी खुद फील हो रही है, या ये कह लो कि मेरी नींदें पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि रात में ये सोने नहीं देते और सुबह मुझे सहरी से ही उठना ही है। तो अभी आप लोग कहेंगे कि आप तो कह रही थी फ्रूट्स नहीं है, आज ही फ्रूट्स नहीं थे, अब इनके पापा आए हैं तो वो लेकर आए, तो मम्मी ने फटाफट से धो के दे दिए। तो मेरे बहुत ज़्यादा कुछ खाने का ऐसा मन था भी नहीं, मैंने खा लिया था जितना मुझे खाना था, खा लिया था, बट फिर भी मम्मा नहीं मानी, तो मम्मा ने कहा इसने बैठ के खाओ, तो मैं सारे तो नहीं खा पाई, 2-4 मैंने बस ग्रेप्स खाए। तो यहाँ पर आ चुके हैं इनके पापा, तो मैं कहती, मैंने कहा आप भी पी लो, शरबत पी लो, तो वो पी के कहते कह रहे ये क्या है, इतना मीठा क्यों करा हुआ है। तो बस वो उनको तो कुछ भी, हम कुछ भी करें उनको पसंद आता ही नहीं हो, उनको हर चीज़ में कमियां ही निकालनी होती है। तो बस यहाँ पर बच्चे पी रहे हैं। तो मैंने तो नमाज़ पढ़ ली थी, यहाँ पर दादू नमाज़ पढ़ रहे थे, तो दादू के साथ ये सारे बच्चे आके नमाज़ पढ़ने लगे। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, आपको दिख ही रहा होगा कि शिफ़ा हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पर बस ये सारे बच्चे अपने दादू के साथ ही पढ़ रहे थे। अच्छी बात है, बच्चे देख देख के करते हैं। और यहाँ पर लिबा को देखो, लिबा पता नहीं क्या खाने पीने का अपना लेके गई और वहाँ बैठ के खा रही है। हम उसको इतना बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो नहीं आ रही है। वो अपने मन में, मतलब अपने मन के मुताबिक चलती है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं पता यही सोची थी, मैंने कहा चलो एक यादगार रह जाएंगी कि ये बच्चे बड़े होंगे तो देखा करेंगे कि हमने अपनी माँ को कितना परेशान किया था। तो कुछ तो शायद ये अच्छे बन जाए, नेक बन जाए। मैं जस्ट उम्मीद करती हूँ, बाकी तो अल्लाह मालिक है क्या होगा। तो यहाँ से मैं मतलब अपने नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके अब मैं बना रही थी खाना मतलब ऑलमोस्ट सब बन गया है। मैं बना रही थी बस रोटी, क्योंकि पापा जी को खाना देना है फटाफट से, तो बस अब जल्दी से रोटी बना लेते हैं और फिर देते हैं पापा जी को खाना। तो बस मेरा ना बहुत ज़्यादा सिंपल सा इस तरह से रूटीन था पूरा दिन का कि मैंने क्या क्या किया। मैं कहा चलो इतना ज़्यादा ख़ास नहीं करती मैं कुछ भी। और पहले तो आप लोगों ने देखा है, पहले तो काफ़ी कुछ हम बनाया करते थे, पकौड़े शकौड़े सब कुछ आप लोगों ने देखा है। लेकिन अभी थोड़ा सा फ्राइड के लिए नो है, मेरा तो बिग
दोनों हैं। तो पापा भी इतने शौकीन नहीं है, पापा हमारे बहुत प्यारे हैं, जैसा भी पापा जी को हम करते हैं वो कर ही देते हैं, जैसा भी वो कहते हैं ना चलाना चाहते हैं हम चला देते हैं। जब हम खुद पकौड़े खा रहे होते हैं तो बेचारे पापा को भी बना के दे देते हैं। और जब नहीं खा रहे होते तो फिर उनका भी कोई ऐसा वो नहीं है कि वो, वैसे भी वो शौकीन नहीं है पकौड़े के, अगर वो होते तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनके लिए बना देती है, लेकिन वो नहीं है शौकीन। तो यहाँ पर मैंने पापा की थाली लगा दिया है। तो खाने में ये जो मैं फुल्कियाँ बना रही थी ना, मैं आपको दिखा रही थी, तो ये मैंने दही फुल्की के लिए ही बनाई थी। दाल पालक है, चावल है और रोटी है। तो ये मैं बस पापा जी का खाना अंदर रख कर आऊँगी। पापा जी अभी थोड़ा सा बाहर निकले किसी काम के लिए, तो मैं फटाफट से रख के और फिर मैं तो भाग जाती हूँ क्योंकि पापा जी फिर आ जाएंगे ना। तो बस यहाँ पर इसी तरह हमारा पूरा दिन बीत गया है। काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन पहले रोज़े के बाद मुझे काफ़ी वीकनेस भी फील हो रही है। शायद ये नींद को लेकर ही है, क्योंकि खाना तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं खा नहीं रही, मैं सब कुछ आप लोगों ने देखा ही है, बस हेल्दी डाइट ले रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं पकौड़े वगैरह खाने से ही ताकत आएगी। और यहाँ देखिए ये क्या बनी हुई है तो ये बच्चों का कुछ ना कुछ रहता ही है, इनका मतलब दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन इनके खेल मौज मस्ती ये सब अलग ही रहते हैं। और यहाँ पर ये देखो शुभा भी बनी हुई है, ये दोनों मैंने इसी तरह से करती रहती हैं। तो शुभा की नाक पे पता नहीं क्या ही चोट लग गई थी, ये बता रही थी कि वहाँ पर अपनी नानी के यहाँ गिर गई थी। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी थाली तैयार की है, ये विदाउट घी की रोटी है, ये थोड़े से चावल हैं और ये भुर्ता है, मम्मी ने सुबह बनाया हुआ था तो वो भी मैंने रख लिया है। और सही बताऊँ ना तो ये मैं थाली बना तो मैंने ली थी, लेकिन मुझसे नहीं खाया गया, क्योंकि अब मैं इतना खाना खाती नहीं, आप लोगों को पता है, और पूरा दिन का हम भूखे थे, तो वो ये खाना मुझसे नहीं झिला और मुझे ऐसा लगा था मुझे बस वॉमिट आएगा। हालांकि मैंने ये सारा नहीं खाया, इस वजह से जो चावल थे वो तो आयरन ही खा रही, मैंने बस एक रोटी खाई थी, लेकिन मुझसे वो भी नहीं झिल पा रही थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।